छोटे ये जितना भी कॉपर का माल है ना, ये सारा का सारा तू शर्मा जी के यहाँ भेज दियो। भैया मैं नहीं दूंगा शर्मा जी को माल, मैं तो दूंगा शुक्ला जी को। अरे नहीं भाई, शुक्ला जी के यहाँ नहीं भेजना। अरे भाई शुक्ला आदमी ठीक नहीं है, लेन देन में उसका हिसाब किताब सही नहीं है, तो सारा माल शर्मा जी के यहाँ भेज दियो। अरे भैया शर्मा जी को माल देकर क्या फायदा? अरे 15-15 दिन में तो पैसे देते हैं। अरे प्रॉफिट प्रॉफिट भी 5% मुश्किल से मिलता है। मैं तो दूंगा शुक्ला जी को। अरे पैसे भी 2-4 दिन में दे देते हैं और प्रॉफिट वो भी 2-3 गुना मिलता है। छोटे, शर्मा जी मजबूत आदमी है, पुराने आदमी है, भरोसेमंद है, ईमानदार है। हाँ मैं मानता हूँ कि 15-20 दिन में पैसे देते हैं, लेकिन पैसे डूबत में नहीं है। मेरी मान जा, शर्मा जी को माल दे दे। ऐसा है भैया, अगर आपको काम करना है ना शर्मा जी के साथ तो आप कर लो, मैं तो कर नहीं सकता और ना मैं आपके साथ करता। मैं करूंगा शुक्ला जी के साथ, आप कर लो शर्मा जी के साथ। छोटे, आज तो अपने बड़े भाई के साथ व्यापार करने के लिए मना कर रहा है। जिस भाई ने तुझे व्यापार करना सिखाया, आज तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। छोटे, लालच में मत फंस, बता रहा हूं। अगर लालच करेगा ना तो जो तेरे पास तेरी पूंजी है, अरे उससे भी हाथ धो बैठेगा तू। फोन रख दो, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। हाँ छोटे छोटे। तुम्हारा भाई तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, तुमसे चिल्ला कर बात करता है, कभी भी किसी के सामने कुछ भी कह देता है। मुझे एक बात बताओ, तुम उससे इतना दबते क्यों हो? अरे भाई मैं उससे दबता नहीं हूँ, उससे प्यार करता हूँ। छोटा भाई है मेरा, मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ व्यापार करना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन व्यापार में वो चोट खाएगा ना, ठोकर खाएगा, उस दिन वो मेरे पास ही आएगा। और रही चिल्लाने वाली बात, तो वो मुझ पर ही तो चिल्लाता है, तुम पर तो नहीं चिल्लाता। और मान जाओ मेरी बात, हम दोनों भाइयों के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम दोनों के बीच में आने का, लेकिन मुझे दुख लगता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम सहते रहते हो। अरे सुनो तो सही, तुम तो गुस्सा होकर चली जाती हो। वाकई मेरी घरवाली कह तो सही रही है, अगर मेरा छोटा भाई मुझसे इज्जत से बात करे, प्यार से बात करे, मेरी बात माने, व्यापार मेरे हिसाब से करे, तो मुझे अपनी पत्नी से उसकी वजह से इतना कुछ ना सुनना पड़े। सौरभ, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, अगर तेरे पास है तो मुझे दे दे, मैं तुझे अगले महीने वापस कर दूंगा। नहीं भैया मेरे पास तो है नहीं, अगर होते तो आपको मना थोड़ी करता। लेकिन हाँ भैया, भैया मैं आपको ब्याज पर दे सकता हूँ। ब्याज पर? मतलब मैं समझा नहीं। अरे भैया इतनी छोटी सी बात है, आपको वो भी समझ में नहीं आती क्या? आपको मालूम है ना कि मेरा ब्याज का काम है, तो बस 2 लाख रुपए 1 महीने के लिए मैं आपको ब्याज पर करा दूंगा। सही कह रहा है, इतनी छोटी सी बात है और मुझे समझ ही नहीं आई। चल ठीक है, जब लेने हैं तो लेने ही हैं। वैसे ब्याज कितना होगा? अरे भैया आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, आपसे क्या मैं ज्यादा लूंगा? 4% है, वैसे मैं दुनिया से 5% लेता हूँ। 4%? मतलब कि 8,000 रुपये महीना। हाँ भैया 8,000 रुपये। चल ठीक है, करा दियो। वैसे कब तक करा देगा? भैया मैं आपको शाम तक ही करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप समझ लो आपका काम हो गया, आपको शाम को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भैया? तुम्हारा दिमाग खराब है? जब तुम सबको 5% ब्याज पे पैसे देते हो, तो अपने भाई को 4% ब्याज पे पैसे क्यों दे रहे हो? उन्हें भी 5% ब्याज पे पैसे दो ना। अरे धीरे बोल धीरे, भैया का कमरा बराबर में ही है, सुन लेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। अरे मैं दुनिया को देता हूँ 3% पे, और भैया को दिया है मैंने 4% पे, यानी 1% ज्यादा। समझ गई? पता कुछ है नहीं। अरे वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही में कलयुग आ गया, भाई भाई को ही लूट रहा है। तुमने आज रद्दी बेची थी? तुम्हारे सामने तो बेची थी। कितने रुपए किलो बेची? 14 रुपए किलो। तोल कर दी थी? अरे तोली कहाँ, उसके पास तराजू ही नहीं था। उसने तो बस हाथों से ऐसे ही तोला, बोला 3-3.5 किलो है, 50 रुपए दिए और चला गया। पागल बना दिया तुम्हारा। पागल बना दिया? कैसे? तुम तो 50 रुपए लेके अंदर आ गई और मैं उसके पीछे पीछे चला गया नीचे, और नीचे जाकर मैंने उसको बोला, भाई तू रद्दी का जो वजन लाया है ऊपर से बोलकर 3.5 किलो, मुझे तो वजन ज्यादा लग रहा है। तो कहने लगा, अरे नहीं बाबूजी ज्यादा नहीं है, हसीयत कितना है? मैंने 3.5 कहा तो 4 होगा। मैं कहा चल 4 नहीं, अगर 4.5 भी हुआ ना तो भी मैं तुझसे पैसे लूंगा नहीं, लेकिन मुझे तो डबल से भी ज्यादा लग रहा है। अब ये क्या कर बोलने लगा, अरे नहीं बाबूजी आपकी गलत फहमी है, ऐसा क्या कर। वो जाने लगा तो मैंने कहा रुक जा भाई 1 मिनट, सामने दुकान है ना, मैं एक बार यहाँ वजन कराऊंगा। मैंने किताबें उठाई और वजन कराया,
तो बताए कितना वजन निकला? कितना निकला? 9 किलो 200 ग्राम। क्या बात कर रहे हो? 9 किलो 200 ग्राम? फिर मैंने उसको बोला, अरे मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे लोगों की आंखों में धूल झोंक कर काम करते हो। बताओ, 14 रुपए किलो के हिसाब से तो 128 रुपए बनते हैं और मुझे 50 रुपए दे दिए। बाकी के पैसे लिए तुमने उससे? अरे वो तो मना कर रहा था, पैसे कहाँ दे रहा था। फिर मैंने उसको बोला भी एक बात बता, तूने हमको जो रेट बताया उसके हिसाब से हमारे पास जितना वजन होगा उतने पैसे तो देगा ना। तो भाई 128 रुपए में से तूने हमें 85 तो दिए हैं, भाई 78 रुपए और दे हमें। बोला अरे नहीं मेरा तो नुकसान हो जाएगा, ये वो। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे 60 रुपए दिए और किलसता हुआ चिढ़ता हुआ चला गया और ये कहता हुआ चला गया, आज के बाद कभी तुमसे रद्दी नहीं लूंगा और मेरा तो तुमने नुकसान कर दिया। बताओ जी, हम तो सोचते चल गरीब आदमी है, पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये तो चोर निकले। और इन लोगों की वजह से ना जो सही लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, अरे हम जैसे लोग भी ना उन्हें चोर की नजर से देखते हैं।